हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इंटीग्रेशन सेक्शन से। बोल रहा है बच्चों द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 to 3 1/3 से 1 लिमिट दिया है और x माइनस एक्स क्यू एंड होल पे पावर 1/3 है और अपॉन x4 है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है और लिमिट पुट करना है 1 से 3 1/3 से लेके 1 तक। बच्चों मैं सबसे पहले बता दें इसका आंसर जो है ए करेक्ट होगा। ओके, तो चलो अब बनाने का तरीका को सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन ट्राई करना पहले। देखो i इज इक्वल टू दिया है 1/3 से 1 x माइनस एक्स क्यूब एंड होल टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय x4 dx। बच्चों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दोगे, अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये पूरे पे पावर फिर क्या होगा 1/3। इसका मतलब x पे भी पावर 1/3 आएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे भी पावर 1/3 आएगा। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा कि यदि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर x कॉमन लेके 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हो और x को sin थीटा मानते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखोगे। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर लिखोगे। तो इस तरह का फंक्शन जो होगा, ये जो समेशन वाला कहानी है, ये माइनस या प्लस वाला वो हट जाएगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं समझो। यहाँ पर सबसे पहले अब क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर x बराबर हम sin थीटा। ठीक है, x बराबर sin थीटा माना मैंने, तो x बराबर sin थीटा का डिफरेंशिएशन करो तो x का 1 sin थीटा का cos थीटा और ये d थीटा बाय dx, तो dx आप इधर भेज दो तो इधर हो जाएगा dx बराबर cos थीटा d थीटा। बात समझ रहे हो ना। और जब आप x को माने हो sin थीटा तो बच्चों ये लिमिट जो दिया है 1/3 से 1 ये x के लिए है। अब आप थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट को चेंज करो तो देखो कैसे चेंज करोगे। व्हेन x बराबर मान लो 1/3 हम लिखते हैं तो sin थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/3, इसलिए थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो sin इनवर्स 1/3। बात समझ रहे हो ना। और फिर देखो यहाँ पर व्हेन x बराबर 1 लिखते हैं तो sin थीटा बराबर देखो 1 आएगा और 1 किसमें वैल्यू होता है sin का, तो sin π/2 का वैल्यू होता है। तो देखो थीटा जो हो जाएगा बच्चों ये π/2 होगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो आप क्या करोगे, i इज इक्वल टू, अब लिमिट चेंज हो जाएगा 1/3 से 1 को आप क्या लिखोगे sin इनवर्स 1/3 sin इनवर्स 1/3 से हम लोग वैल्यू कहां तक ले लेंगे बच्चों, π/2 तक ले लेंगे। कहां तक ले लेंगे π/2 तक। यहां पर देखो वैल्यू कैसे पुट करोगे, x की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो sin थीटा, x क्यू की जगह पे sin क्यू थीटा पे पावर देखो 1/3 है और अपॉन हो जाएगा x4, तो x4 की जगह लिखोगे sin 4 थीटा और इनटू देखो dx की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, dx की जगह पे cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। बात समझ रहे हो ना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा था ना x कॉमन लो, तो x की जगह आप sin थीटा देखो यहाँ पर कॉमन ले लो तो देखो क्या आएगा sin इनवर्स 1/3 से लेके आप वैल्यू लिखोगे π/2 तक। अब यहाँ पे sin थीटा अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों ये पावर 1/3 तो पूरा पे है, तो sin थीटा अगर कॉमन लेंगे तो sin पे भी पावर आएगा तो 1/3 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पे पावर भी कितना रहेगा 1/3 और ये sin 4 थीटा है ना, तो आप इसको लिख दो sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा और फिर क्या लिखोगे cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखो sin इनवर्स 1/3 से लेके देखो ये π/2 जो है लिमिट है। अब आप इसको sin पे पावर 1/3 थीटा रहने दो, ठीक है ना, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो cos पे पावर 2/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्या लिखोगे sin स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे आप एक काम करोगे, sin इनवर्स 1/3 से π/2 रखोगे और यहाँ पर देखो क्या करते हैं बच्चों cos टू द पावर 2/3 थीटा और ये cos थीटा, ये cos थीटा पे देखो पावर 1 है तो ये 1 और ये 2/3 अगर ऐड करोगे तो cos पे पावर 5/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना।
और यहाँ पे देखो ये साइन के पावर 1/3 थीटा है, तो ये इसके साथ एक के साथ हम लोग ले जाते हैं, तो ये नीचे लाएंगे तो 2 - 1/3, तो 2 में से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 में से 1/3 घटाओगे तो 5/3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन के पावर 5/3 थीटा, और ये साइन स्क्वायर बचा हुआ है, ये साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे d थीटा। देखो कैसे कैसे काम किए, cos थीटा पे पावर 1 और ये cos थीटा पे पावर 2/3, दोनों का ऐड हो गया तो cos पे पावर 5/3 थीटा, और यहाँ पर दोनों का ऐड इसमें ऐड नहीं किए हैं, इसको नीचे ले गए तो 2 - 1/3। नॉर्मल अलजेब्रा का जो रूल है m पे पावर a डिवाइडेड बाय m पे पावर b, इसको हमने लिखा ना m पे पावर a माइनस b, और m पे पावर a इंटू m पे पावर b बराबर m पे पावर a प्लस b। और एक चीज और आपको ध्यान देना है बच्चों कि साइन पे कितना भी पावर है, जैसे साइन पे पावर n थीटा, n की जगह पे कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं, जो फ्रैक्शन में हो या नॉर्मल इंटीजर्स हो या कुछ भी हो, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर में निगेटिव है पॉजिटिव पे बात करेंगे केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा पे पावर कितना n, साइन थीटा पे पावर n बराबर साइन टू द पावर n थीटा। यही काम यहाँ पे मैंने किया। अब देखो क्या किया जाए, थोड़ा सा आगे सॉरी आगे बढ़ाते हैं। ये देखो साइन इनवर्स 1/3 से वैल्यू कितना जाएगा, π/2। अब देखो cos बाय साइन, cos बाय साइन होता है बच्चों cot थीटा, तो cot 5/3 थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो cot थीटा को कुछ मानेंगे, cot थीटा को कुछ मानेंगे z, देखो cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। फिर से वापस क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करके फिर जाके एवेल्युएट करेंगे। बस समझ में आ रहा है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं इरेज करूंगा, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। चलो इरेज किया जाए ना, ओके। देखो बच्चों क्या दिया है यहाँ पर, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 से लेके कितना दिया है π/2, और यहाँ पर है cot 5/3 थीटा और इनटू है बच्चों cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप इसमें क्या करो ना, cot थीटा को कुछ मान लो, cot थीटा को मान लो मैंने z मान लिया, तो cot थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ dz बराबर dz बाय d थीटा, तो ये d थीटा इधर ले आओ, इधर क्या बच जाएगा dz। इसलिए I इज इक्वल टू, अब फिर से अब I इज इक्वल लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। देखो व्हेन थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, इसलिए z बराबर cot थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे साइन इनवर्स 1/3। अब देखो ये cot हो गया, अब यहाँ पे बाहर cot के अंदर sin इनवर्स, तो आपने इनवर्स ट्रिगो में पढ़ा है कि sin को हम cos में कन्वर्ट कर दे, sin को cos में कन्वर्ट करके cot निकालो, ताकि cot से हम लोग इनवर्स बाहर कर सके। तो देखो कैसे करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर, ध्यान देंगे इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। sin इनवर्स 1/3 से आप क्या निकालो, cos निकालो, तो क्या करो, लेट मान लोगे sin इनवर्स 1/3 बराबर क्या चीज, कुछ मान लो, हमने मान लिया अल्फा, तो sin अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3, तो cos अल्फा हो जाएगा, देखो बच्चों 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 1/9 होगा ना, तो 9 में से 1 गया 8, 8 बेटा 9, तो 8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये निकल गया आपका cos अल्फा, इसलिए cot अल्फा निकालोगे तो cot अल्फा हो जाएगा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, तो cos अल्फा देखो 2√2/3 और sin अल्फा 1/3, तो 3 से 3 गया तो 2√2, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर cot इनवर्स 2√2 होगा ना, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा cot इनवर्स 2√2।
अब क्या किया जाए देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप इसको क्या करो, अल्फा लिखो, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया आपने, अल्फा। यहाँ पर लिख लेना लेट, लेट साइन इनवर्स 1/3 बराबर अल्फा। क्लियर है ना। तो ये हो गया कॉट अल्फा। अल्फा की जगह देखो आप बगल से लिख लेना कॉट इनवर्स कितना, कॉट इनवर्स, कॉट बाहर है, कॉट इनवर्स 2√2। समझ में आ रहा है। अब देखो साइन इनवर्स, इसको आप रफ में बगल में लिखा ना ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए आपने क्या किया है साइन से कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो कॉट इनवर्स बराबर थीटा होता है, कॉट इनवर्स थीटा थीटा, ये हो जाएगा 2√2। तो एक तो लिमिट निकल गया हम लोग को। अब हम लोग दूसरा लिमिट निकालेंगे π/2 के लिए। देखो क्या करते हैं, इधर इरेज कर दिया जाएगा। चलो इसको ये लेकिन दिखाना बगल में, ठीक है, रफ में दिखाओगे तो बेटर रहेगा। अब देखो क्या किया जाए। अब यहां पे क्या करना, वेन थीटा बराबर π/2, वेन थीटा बराबर π/2, इसलिए z इज इक्वल टू cot π/2। अब cot π/2 cos π/2 बाय sin π/2, तो 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब cot π/2 कितना है, 0। इसलिए क्या करो बच्चों, अब देखो i कैसे बनेगा। तो लिमिट हो गया 2√2, 2√2 से कहां तक, 0 तक, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, cot थीटा को आप z में कन्वर्ट कर दिए हो, तो z पे पावर देखो कितना लिखोगे, z पे पावर लिखोगे 5/3। अब cosec स्क्वायर थीटा d थीटा, अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा dz है, तो cosec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस dz हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस dz। समझ में आ रहा है। आप इसको लिमिट चेंज करना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, पढ़े हो ना ये चीज कि अगर हम ये लिमिट लोअर को अपर को लोअर कर देते हैं तो ये पूरा वैल्यू का साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। देखो यहाँ पे माइनस है, ये हम लिमिट चेंज कर दें, 0 से 2√2 ले जाते हैं तो ये dz प्लस कर देंगे, तो z पे पावर 5/3 dz। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना और ये लिमिट पुट करना है। तो देखो z पे पावर 5/3 + 1 और 5/3 + 1, लिमिट पुट कर दो 0 से लेके 2√2। तो देखो 5/3 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8/3। तो ये ऊपर आ जाएगा तो 3/8 कर दिए, और ये z पे पावर 8/3 और लिमिट हो जाएगा 0 से 2√2। तो आप लिमिट कैसे पुट करते हो, z की जगह पे अपर लिमिट माइनस z की जगह पर लोअर लिमिट। तो 3/8, तो ये देखो 2√2 पे पावर है 8/3 और माइनस 0 पे पावर 8/3। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कैसे करोगे, देखो ये 3/8 हो जाएगा और इसको देखो ये तो 0 हो गया पूरा। अब 2√2 को कैसे लिखोगे, देखो 2√2 का मतलब हुआ 2 पे पावर 1 + 1/2, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3/2। तो 2 पे पावर 3/2 ले लेंगे और इनटू करेंगे क्या चीज, 8/3, इनटू क्या हो जाएगा 8/3। तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 3/8 इनटू 2 पे पावर क्या बच जाएगा 4, ठीक है। तो 3/8 हो गया और 2 पे पावर 4 का वैल्यू होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16 3 2 जा 6। थोड़ा मेहनत वाला है। देखो इस बार 2 बार ना हम लोग को लिमिट चेंज करना पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा भी मेहनत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन ही तो दिए हैं एनसीईआरटी में जिसमें थोड़ा सा वेट है, तो ये भी सवाल में वेटेज है। और आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस करो अपने। थैंक यू।